समुद्र की काली अंधेरी गहराई में 13,000 फीट नीचे साइंटिस्ट को कुछ ऐसा मिल गया है जिसने हमारे अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़े कर दिए हैं। एक ऐसी चीज जो इतनी गहराई में होनी ही नहीं चाहिए थी, पर इसके बावजूद इसकी मौजूदगी ने हमें एक बड़ी चेतावनी दे दी है। हमने जस्ट 1 महीने पहले ही काफी खबरें सुनी थी कि डीप सी के जानवर भारी तादाद में समुद्र के बाहर निकल रहे हैं। कहीं इसके पीछे यही वजह तो नहीं थी। साल 2013 का एक दिन डीप सी साइंटिस्ट एंड्रयू स्वीटमैन और उनकी टीम गहरे पानी के जानवरों की सेहत का पता लगाना चाहते थे। उन्हें आभास था कि डीप सी के जानवरों को इस पर्टिकुलर इलाके में स्पेसिफिकली काफी खतरा हो सकता है। द क्लैरियन क्लिपर्टन जोन CCZ में, जो पैसिफिक ओशन में हवाई और मेक्सिको के बीच में पड़ता है। अब खतरा क्यों, इसके बारे में मैं आपको कुछ ही देर में बताऊंगा, मगर इसी सोच से एंड्रयू स्वीटमैन ने इस इलाके में अपनी एक खास मशीन ऑटोमेटेड सी फ्लोर लैंडर को समुद्र के 5,000 मीटर नीचे भेजा। जैसे ही लैंडर नीचे पहुंचा, उसका मुंह खुला और वो गहरे पानी को अंदर खींचने लगा एक स्पेशल चेंबर में। इसे बेंथिक चेंबर कहते हैं। ये बेसिकली एक टैंक है जो गहरे पानी को अपने अंदर कैप्चर करके उसे आइसोलेट करके उसे अपने अंदर लगे सेंसर्स के द्वारा स्टडी करता है। इसके जरिए उन्हें पता लगाना था कि समुद्र के इतने डीप वाटर्स में ऑक्सीजन की मात्रा आखिर कितने स्पीड में कम होती है, क्योंकि जैसे हमें सिखाया गया है ऑक्सीजन का 80% प्रोडक्शन समुद्र की सतह पर होता है। प्लांट्स, एल्गे, फाइटोप्लैंक्टन्स और कुछ बैक्टीरियाज द्वारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए, और फिर यही ऑक्सीजन समुद्र के नीचे के गहरे लेयर्स में डिसॉल्व होकर जाता है, जो मरीन लाइफ को जिंदा रखता है। यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे समुद्र के गहरे लेयर्स में जाते जाते कम होती चली जाती है, क्योंकि नेचुरली ऊपर की सारी मछलियां उसे यूज कर लेती है। मगर अपने इसी खोज में एंड्रयू स्वीटमैन ने जो देखा वो बिल्कुल ही अजीब था। ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के जगह पे उल्टा और तेजी से गहराई में बढ़ रही थी। सारी मछलियों के ऑक्सीजन को यूज करने के बावजूद ऑक्सीजन कम नहीं हो रहा था, बल्कि और बढ़ रहा था। अब कुछ एरियाज में तो इवन सतह के पानी से भी ज्यादा ऑक्सीजन उन्हें गहरे समुद्र में मिला। ये ऑब्जर्वेशन इतना वियर्ड था कि एंड्रू और उनकी टीम को तो पहले तो यकीन ही नहीं हुआ। उन्हें दोबारा टेस्ट करना पड़ा डिफरेंट मेजरमेंट इक्विपमेंट्स यूज करके, और अंत में फाइनली कंफर्म किया कि यस, समुद्र की अंधेरी गहराइयों में कुछ तो ऐसी चीज है जो ये अननोन ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर रही है। इसे नाम दिया गया द डार्क ऑक्सीजन। बट ये डार्क ऑक्सीजन आखिर प्रोड्यूस कैसे हो रहा था, और ये अब तक हमसे कैसे छुपा रह गया? क्या जो डीप सी के अतरंगी और जायंट क्रीचर्स हैं वो इस डार्क ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट है? क्या उनकी लाइफ के एवोल्यूशन में इस डार्क ऑक्सीजन का कोई रोल रहा है? ये सारे सवाल एंड्रयू को सताने लगे, और फिर एंड्रयू की नजर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन की तरफ गई। आपको याद है, शुरुआत में मैंने कहा था एंड्रयू को एक चिंता सता रही थी कि डीप सी के जानवर खतरे में हो सकते हैं। आखिरकार ये जो क्लैरियन क्लिपर्टन जोन है ना, ये एक बहुत ही फेमस इलाका है स्पेसिफिकली डीप सी माइनिंग के लिए। ये लिटरली अरबपतियों के पैसे छापने की मशीन है, क्योंकि रिसर्च के हिसाब से सिर्फ इस अकेले इलाके में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ मेटल्स एंड मिनरल्स मौजूद है, जिसका अगर नंबर्स में इवैल्यूएशन करें तो वो आंकड़ा आएगा करीब 16 से 17 ट्रिलियन डॉलर्स। जस्ट इमेजिन, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ मेटल्स एंड मिनरल्स यहाँ पर मौजूद है, जिनमें से सबसे इन डिमांड मेटल्स है जैसे मैंगनीज, निकल और कोबाल्ट, जो लगभग 75% से 85% यहीं पर सिर्फ और सिर्फ एक सोर्स से मिलता है, और वो सोर्स है ये बटाटे के आकार और शेप के छोटे छोटे पत्थर, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। ये पत्थर इतने नायाब हैं कि इन्हें बनाने में करोड़ों सालों का समय लग जाता है। प्रकृति द्वारा बनाया जाता है ऑब्वियसली, जिस दौरान इनमें लेयर बाय लेयर मेटल्स और मिनरल्स स्लोली डिपॉजिट होते चले जाते हैं। और मजे की बात तो ये है कि यही पत्थर इसी एरिया के समुद्री तल में 90 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैले हुए हैं, जिनकी टोटल क्वांटिटी लगभग 2100 करोड़ टन है। कहीं इन पत्थरों में ही डार्क ऑक्सीजन का कोई सुराग तो नहीं छुपा था? यही सवाल एंड्रू और टीम को आया। बट इस सवाल का जवाब आखिर कौन दे सकता था? सिर्फ एक ही शख्स, जो समुद्र की दुनिया के केमिस्ट्री का बादशाह था, और एंड्रू का एक पुराना कॉलीग भी, डॉक्टर फ्रांस गीगर। डॉक्टर गीगर के साथ मुलाकात करने के बाद दोनों साइंटिस्ट ने ठाना कि क्यों ना हम इस नायाब पत्थर को अपने लैब में टेस्ट करें।
एग्जैक्टली एक वैसे ही एनवायरनमेंट को क्रिएट करके जैसे कि समुद्र के तल में है। इससे हम इन पत्थरों के बिहेवियर को एकदम गौर से ऑब्जर्व कर पाएंगे और अपने आप ही ऑक्सीजन का ऑक्सीजन और पानी का पानी हो जाएगा साफ हमारी आंखों के सामने। और इसीलिए फिर वो तुरंत ओशन फ्लोर से वही पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स लेकर आए, उसे मर्क्यूरी क्लोराइड से डिसइंफेक्ट किया ताकि अगर कोई ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया हो जो उसके ऊपर बैठा है और वो एक्चुअली में ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है तो उसे वो मार सके। और फाइनली उसे एक एयर टाइट जार में पानी के अंदर रखकर कोल्ड और सॉल्टी वाटर का एग्जैक्ट एनवायरनमेंट रिक्रिएट किया और ऑक्सीजन लेवल्स को ट्रैक करना शुरू किया। और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ जैसे डीप सी में हो रहा था। ऑक्सीजन कम होने की जगह पर उस जार में इंक्रीज होने लगा, और वो भी इतना कि नॉर्मल लेवल से 3 गुना बढ़ गया था। यानी कि अब ये तो एटलीस्ट प्रूव हो गया था कि इस नए जन्म में ऑक्सीजन गैस का सोर्स कोई प्लांट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिल्कुल नहीं है। इस ऑक्सीजन का सोर्स बायोटिक नहीं बल्कि एबायोटिक है। सो फिर आखिर हो क्या रहा था? एक काला खुरदुरा सा पत्थर आखिर ऑक्सीजन की सांसें कैसे छोड़ रहा था? वेल, अब बस जरूरत थी सिर्फ एक आखिरी एक्सपेरिमेंट की जिससे डॉक्टर गीगर का शक फाइनली यकीन में बदल जाएगा। मगर डॉक्टर गीगर के लिए ये इतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि इन दोनों साइंटिस्ट के पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे कुछ बड़े लोग जिन्हें अरबों छापने थे। कहानी को बस कुछ समय के लिए यहाँ पर पॉज करते हैं और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। देखो, ऑक्सीजन जो गैस लिटरली हमारी जान है, हमारी आत्मा ही समझ लो, क्या इस गैस के वजह से हमारा जन्म हुआ था या फिर पृथ्वी पर लाइफ यानी कि प्लांट्स ने ऑक्सीजन को जन्म दिया? सो ऑक्सीजन ने लाइफ को जन्म दिया या लाइफ ने ऑक्सीजन को? काइंड ऑफ लाइक मुर्गी पहले आई कि अंडा, राइट? देखो, आपको ये सुनकर बहुत हैरानी होगी, पृथ्वी का जन्म 4.5 बिलियन सालों पहले हुआ था, राइट? पृथ्वी पर लाइफ का जन्म सबसे पहले 3.8 से 4.1 बिलियन सालों पहले हुआ। मगर आज से बस 2.4 बिलियन सालों पहले तक ही पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी हुआ करती थी पता है? 0.001%। और आज कितनी है? 21%। और इसीलिए तो आज हम जैसे जीव सांस ले पा रहे हैं और हम जिंदा है। तो सवाल ये आता है कि आज से 2.4 बिलियन सालों पहले पृथ्वी पर एग्जैक्टली ऐसा क्या हुआ था कि मानो ऑक्सीजन का बॉम्ब ही फूट पड़ा? वेल, उसे समझने से पहले एक बात बिल्कुल अनडिनायबल है कि ऑक्सीजन एक्सप्लोजन ने पृथ्वी के जीवों को मजबूर कर दिया रैपिडली इवॉल्व करने के लिए, अडेप्ट करने के लिए। बिल्कुल जैसे आज के टेक्नोलॉजिकल बूम ने कंपनीज को मजबूर कर दिया है अपने मैनुअल सिस्टम्स को रिप्लेस करके स्मार्ट सिस्टम्स पर अडेप्ट करने के लिए। बट डोंट वरी, अब अकाउंटिंग, सेल्स, वेबसाइट, एचआर, इन्वेंट्री, आपको आपके बिजनेस के जितने भी ऑपरेशंस को ऑटोमेट करना है, अब ये सब कुछ आप सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर उडू से इजीली कर सकते हो। ऑल्सो बहुत ही जल्दी 13 और 14 अगस्त को उडू ऑर्गेनाइज करने जा रहा है इंडिया का बिगेस्ट टेक एंड बिजनेस इवेंट, उडू कम्युनिटी डेज, महात्मा मंदिर, गांधीनगर, गुजरात में। जो इवेंट किसी भी एंटरप्रेन्योर या बिजनेस एंथुसियास्ट के लिए ड्रीम प्लेस होगा, बिकॉज़ उडू स्मार्ट क्लासेस, 200+ टॉक्स, लाइव डेमोस, इन्फ्लुएंसर एंड गेस्ट सेशंस एंड मोर देन 20,000+ अटेंडीज यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। आप यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हो। मैंने खुद लास्ट ईयर ही उडू की कम्युनिटी डेज को अटेंड किया था, एंड ट्रस्ट मी, चाहे आपका बिजनेस है, जॉब है, आप फ्रीलांसर हो या सिर्फ टेक्नोलॉजी और ERP सॉफ्टवेयर्स के एंथुसियास्ट हो, अगर आप डायरेक्टली रियल बिजनेसेस से प्रैक्टिकली सीखना चाहते हो, कई सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट से मिलना चाहते हो, सो दिस इज अ प्लेस वेयर यू हैव टू बी। इट्स गोइंग टू बी अ लाइवली लाइफ टाइम एक्सपीरियंस लाइक द लास्ट टाइम। इवेंट के बाद डोंट फॉरगेट टू वेट फॉर द आफ्टर पार्टी, जहां पर आप यमी फूड भी एंजॉय कर सकते हो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा लिंक। डोंट फॉरगेट टू रजिस्टर योरसेल्फ नाउ बिकॉज़ एंट्री फ्री।